आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में क्रिकेट का त्योहार शुरू हो चुका है। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस त्योहार में फैंटेसी स्पोर्ट्स के मेले लगते हैं। भारत में सिर्फ साल 2021 में ही फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार 34,600 करोड़ रुपए का था और हर साल इसमें 38% का ग्रोथ देखी जा रही है। साल 2025 तक ये 1,65,000 करोड़ का बाजार बन जाएगा। तो क्या होता है फैंटेसी स्पोर्ट्स? सट्टा को लेकर हमारे भारत में क्या कानून है और क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स भी एक तरह का जुआ है? आज के एपिसोड में देंगे इन्हीं सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। माई 11 सर्किल, MPL जैसे ऐप्स का नाम आपने पिछले कुछ सालों से कई विज्ञापनों में सुना होगा। थोड़ी देर YouTube पर कोई वीडियो देखिए तो किसी विज्ञापन में रोहित शर्मा आकर आपसे कहेंगे कि जाओ जाकर टीम बनाओ। 2 रोज पहले एक खबर भी आई थी जिसमें एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले शख्स ने 1.5 करोड़ रुपए का प्राइज मनी जीता था। इन दिनों इन ऐप्स की हर तरफ धूम है। आपके दोस्त यार भी इसी ऐप्स में पैसा लगाते हुए मिल जाएंगे। हो सकता है आप खुद भी खेलते हो। इसमें बाकायदा टीम बनाई जाती है, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर उनका ऑर्डर डिसाइड किया जाता है और जिस खेलने वाले की फैंटेसी रियलिटी के सबसे करीब होती है वो होता है इसका विनर। इन ऐप्स पर खेले जाने वाले इसी प्रेडिक्शन स्पोर्ट को कहा जाता है फैंटेसी स्पोर्ट। अगर क्रिकेट के उदाहरण से समझा जाए तो आप अपने लिए किसी टीम को नहीं चुनते और ना ही आप अपना पैसा किसी एक खिलाड़ी पर लगाते हैं। 6 खिलाड़ी इस टीम से, 5 खिलाड़ी उस टीम से और आपकी अपनी टीम तैयार। आपकी अपनी एक अनोखी टीम होती है जो असल नहीं है, आपकी फैंटेसी में है। साल 2016 में भारत में कुल 16 ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिस पर ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स खेले जा सकते थे, लेकिन अब ये संख्या 150 से भी ज्यादा है और 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं। चूंकि भारत में क्रिकेट से बड़ा कोई खेल नहीं है तो इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। पर अब आते हैं असल सवाल पर। जब भी भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स पर कोई बहस छिड़ती है तो उसी सांस में सट्टेबाजी की बात भी निकलती है। क्या ये खेल एक तरह की सट्टेबाजी है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं? भारत का कानून सट्टेबाजी के बारे में क्या कहता है? देश में सट्टेबाजी को लेकर जो केंद्रीय कानून है उसे सन 1867 में बनाया गया था। तब के तो कचुए भी गुजर चुके हैं, लेकिन ये कानून है कि अभी तक चल रहा है। इंटरनेट युग में इसके होने और ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देश में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी है, लेकिन इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग का कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए राज्यों ने सट्टेबाजी से डील करने के लिए अपने कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों में इसे वैधता भी दी गई है, कुछ राज्यों में ये गैर कानूनी और कुछ में इन पर बहस जारी है। इसे और ज्यादा विस्तार से समझेंगे सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर विराग गुप्ता से। ऑनलाइन गैम्बलिंग को भारत में 4 चरणों में देखने की जरूरत है। पहला, आजादी के पहले जब अंग्रेजों के समय एक जो गैम्बलिंग रोकने के लिए 1867 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बनाया गया था और राज्यों में भी कानून बने थे। दूसरा, जब संविधान बना तो संविधान में ये जो विषय है, यह विषय राज्य सरकारों के अधीन माना गया और उसके हिसाब से सिक्किम, नागालैंड, मेघालय जैसे छोटे छोटे राज्यों में इस बारे में कानून बने। तीसरा चरण आता है जब सन 2000 में IT एक्ट बना और IT एक्ट में ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए प्रोविजंस हुए और उसमें इन जो ऑनलाइन के जो भी प्लेयर्स हैं उन्हें इंटरमीडियरी कहा गया कानून की भाषा में। और चौथा, जब ये ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जब गैम्बलिंग चालू हुई और उस गैम्बलिंग को रोकने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कानून बनाए और उनमें से कई कानूनों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्टों में अलग अलग तरीके के आदेश आए। अब इस पूरी आपाधापी की स्थिति में केंद्र सरकार, क्योंकि संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का विषय है, तो ऑनलाइन से जुड़ा कोई भी साइबर विषय वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से एक विरोधाभास की स्थिति है कि जो गैम्बलिंग है परंपरागत वो राज्य सरकारों के अधीन है, ऑनलाइन केंद्र सरकार के अधीन है। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी प्रभावी कानून बनेगा।
तो केंद्र सरकार के मिलिट्री डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन अभी तक एक पुख्ता कानून भारत में नहीं बना है। जैसा कि वकील साहब ने बताया, कानून में बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको ये क्लियर समझना होगा कि जिस फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात हम कर रहे थे वो कोई सट्टेबाजी नहीं है। और ऐसा मैं अपने विवेक से नहीं कह रहा, ऐसा भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। दरअसल एक केस हुआ था जिसकी सुनवाई में ये माना गया। इस केस के बारे में और ज्यादा तफसील से जानकारी लेने के लिए हमने बात की द लल्लन टॉप के स्पोर्ट्स एडिटर सूरज पांडे से। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा था कि ये गेम ऑफ स्किल है। आप अपनी क्रिकेट की जानकारी और स्किल के हिसाब से चुनते हैं टीम, और फिर वो टीम जैसा परफॉर्म करते हो वैसा आपको रिवॉर्ड मिलता है। और एक और बात कही गई थी कि जैसे रेगुलर जो बेटिंग है या जो फिर हम तमाम तरह की आप घोड़े की रेस पर जो बेटिंग होती थी उसको देख लें, या फिर क्रिकेट या फिर बेसबॉल जैसे गेम्स में या फुटबॉल में ही, तो उसमें एक पर्टिकुलर प्लेयर चुना जाता है। ये प्लेयर जो है आज अच्छा करेगा और फिर आप पैसे जीतते हार। तो इसमें आप एक पूरी टीम चुनते हो, 11 के 11 अगर आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही आपके हाथ बड़ा रिवॉर्ड आएगा। अगर आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन बहुत अच्छा करता है लेकिन बाकी टीम अच्छा नहीं कर पाती है तो आप कुछ खास जीत नहीं पाते हो। आप तभी जीतते हो जब आपके 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म करें, और इस हिसाब से ये आपकी पूरी तरह से आपकी स्किल पर है। थोड़ा सा लक का फैक्टर भी, और लक का फैक्टर तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर यही दो मुख्य दलीलें दी गई थी कि एक तो गेम ऑफ स्किल है, दूसरी ये इसलिए बैटिंग नहीं है क्योंकि आप इसमें एक टीम चुनते हो, ना कि एक या दो प्लेयर पर दांव लगाते हो। तो ये जुआ तो नहीं है, लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स खिलाने वाली कंपनियां अपने विज्ञापन में ये चेतावनी देती हैं कि इसकी लत लग सकती है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए समझदारी से खेलना चाहिए। बाकी आप समझदार तो हैं ही, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत ये आप खुद बेहतर समझते हैं। आपको दिए इस कॉम्प्लीमेंट के साथ आज का ज्ञान ध्यान यहीं खत्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पता है radio@aajtak.com। और हाँ, अगर आपकी दिलचस्पी इतिहास के किस्से कहानियों में है तो आपके लिए आ गया है हमारा खास शो इति इतिहास। जरूर सुनिए, यारों दोस्तों को भी सुनाइए। आप सुन रहे थे ज्ञान ध्यान। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।